कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। और शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य नगरी में लेकर के आया हूँ जिसका नाम है शुद्ध महादेव। ये भगवान शंकर की बड़ी पावन भूमि है, भगवान शंकर का बड़ा ये दिव्य स्थान है। तो मैं आपको शुद्ध महादेव भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाने से पहले थोड़ा सा शुद्ध महादेव जिसका नाम कैसे पड़ा उसके ऊपर मैं आपको जो है इसका वर्णन करने जा रहा हूँ। ये सामने मैं आपको दिखाऊं कि ये सामने जो है ये मानतलाई जो है ये स्थान है जहाँ पर माँ पार्वती का जन्म हुआ था और माँ पार्वती और भगवान शंकर का जो विवाह जो है वो मानतलाई जो जहाँ पर हुआ था। तो माँ पार्वती मानतलाई से आकर के जहाँ पर पास में एक गौरी कुंड नाम का स्थान है, वहाँ पर आकर के माँ पार्वती वहाँ पर स्नान करने के बाद और वहाँ पर एक भगवान शंकर का जो है वो शिवलिंग स्थापित किया था और उसकी जहाँ पर आकर के माँ तपस्या करती थी भगवान शंकर को के लिए। भगवान शंकर को तो भगवान शंकर को पाने के लिए माँ पार्वती ने किस प्रकार की तपस्या की आपने साथ पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिए थे, उनका नाम अपर्णा पड़ा था। जो मानतलाई में जो मंदिर है उसका नाम अपर्णेश्वर है। तो जहाँ पर एक जो है वो शुद्धांत नामक का एक राक्षस था, तो उसकी माँ वो चाहता था, वो शिव का भक्त था, वो चाहता था कि मेरी किसी तरह से भगवान शंकर के हाथों से मृत्यु हो और मैं जो है वो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उसने माँ पार्वती के ऊपर जो है वो बुरी नज़र डाली और माँ पार्वती को उसके ऊपर शंका हुई। उसने भगवान शंकर को याद किया और भगवान शंकर ने जो है वो ऊपर से एक त्रिशूल जो है वो कैलाश से धाम से जो है एक त्रिशूल फेंका, जो उसका मैं आपको दर्शन करवाने जा रहा हूँ। ये त्रिशूल जो है ये आप देखिए, ये उस शुद्धांत नामक राक्षस को मारने के लिए ये भगवान ने जो है वो त्रिशूल फेंका। त्रिशूल है सामने, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि वो पास आकर के उनको जो है कि वो दिखाएगा। एक जो है त्रिशूल सामने जो बीच में जो टूटा हुआ है, एक पताल में चला गया, एक अभी भी धरती में उसका है। तो वो उसको मार दिया और मारने के बाद जो है वो उसने वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव वो बोलने लगा। और भगवान शंकर को हुआ कि ये तो मेरा ही भक्त था। फिर उसने भगवान शंकर को बोला, भगवान शंकर ने उस शुद्धांत नामक जो राक्षस उसको बोला कि आप बताएं आपकी जो है आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है। जब बार बार भगवान शंकर के कहने पर जब उसने कहा कि फिर उस शुद्धांत नामक जो राक्षस था उसने कहा कि मेरा जो नाम जो है वो आपके नाम के साथ जुड़ जाए और आप जहाँ पर साक्षात विराजमान रहें। तो फिर इस स्थान का जो नाम है शुद्धांत नामक जो है वो राक्षस के नाम की वजह से भगवान शंकर का नाम जो है वो शुद्ध महादेव जो है वो पड़ा हुआ है। और उसकी जो जहाँ पर शुद्ध महादेव है उसकी जो पिंडी भी जहाँ पर बनी हुई है, मैं सभी दर्शकों को उसकी बताऊंगा। और बड़े ये आप देखिए, ये चारों तरफ जो है पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ एरिया, बड़ा सौंदर्य प्रकृति का कुदरत का जो यहाँ पर जो है वो नज़ारा आप पहाड़ियाँ देखिए, जहाँ पर मौसम, जहाँ का वातावरण जो है वो देखते ही बनता है। ये बड़ा ही दिव्य और पावन स्थान। भगवान शंकर जो है वो पौराणिक कथाओं के आधार पर भगवान शंकर जहाँ पर स्वयं जो है वो साक्षात विराजमान रहते हैं और भगवान की जहाँ पर स्वयंभू एक मूर्ति भी है। मैं सभी दर्शकों को वो अंदर जा कर के दिखाऊंगा। पहले मैं आपको वो शुद्धांत नामक की राक्षस जो है ये बड़ा ही दिव्य पावन, जो भी भक्त जहाँ पर आते हैं भगवान शंकर की उनके ऊपर बड़ी कृपा रहती है। आइए, ये जो त्रिशूल जो है जो आप देख रहे हो, ये त्रिशूल जो है ये भगवान शंकर ने उस शुद्धांत राक्षस को मारने के लिए फेंका था, जो ऊपर से जो टूटा हुआ है। ये आधा ये पड़ा है, आधा इसका जो है वो पताल में चला गया है। ये जो शुद्धांत नामक राक्षस था, शुद्धांत जिसने जो पार्वती के ऊपर जो बुरी नज़र डाली, तो भगवान शंकर ने मान के ये जो पिंडियाँ बनी है ये शिला के रूप में वही शुद्धांत नामक राक्षस की ये शिला, ये प्राचीन है, ये आगे
जहाँ पर फिर नाथ संप्रदाय के जो भैरवनाथ की मूर्ति के सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे राक्षस के अंग हैं, कोई भुजाएँ हैं, ये जहाँ पर जो पड़ी हुई हैं, ये बड़ा ही। और आप भगवान शंकर का जो त्रिशूल जो कैलाश से जो उन्होंने फेंका था, ये आप देखिए कैलाश जो दर्शन कीजिए उस त्रिशूल के, ये आधा टूट करके जो वहाँ पर लगा हुआ है, कुछ भी जो पताल में चला गया कितनी। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से, ये मेरा कैमरामैन जो है वो पूरे नज़दीक जा कर के जूम करके आपको जो पताल में गया हुआ जो त्रिशूल का जो एक पार्ट है वो दिखा रहे हैं। ये बड़े ही, हाँ, ये पताल में चला गया, जो टूट गया ना ऊपर से। हाँ, ये आप जो है जहाँ पर मंदिर गोरखनाथ जी का ये स्थान है, ये सबसे पहले जो जहाँ पर महंत जो है वो जो शुद्ध महादेव जी की जो गद्दी है, ये गुरु गोरखनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे पहले जो है जहाँ पर जो महंत हुए हैं वो उनका नाम है रतन रूपचंद जी जो है उनका नाम हुआ है, रूपनाथ जी, जो नेपाल से वो आकर के जहाँ पर उन्होंने पहली गद्दी 2200 वर्ष पहले जो है उन्होंने इस गद्दी को संभाला था। वो वहाँ पर जहाँ पर आकर के आज भी उनके जो है वो आगे परंपरागत उनके शिष्य जो है जहाँ पर जो उनका कर रहे हैं, ये गुरु गोरखनाथ जी का जो ये आप उनको देखिए। शुद्ध महादेव जी के दर्शन करवाने से पहले नंदी बाबा के दर्शन करा रहा हूँ, क्योंकि ये नंदी जो हैं ये भगवान शंकर के प्रधान गण हैं। तो ये भगवान नंदी जो हैं जब प्रसन्न होंगे तो भगवान शंकर जो है स्वयं शिव पुराण में उन्होंने कहा हुआ है, जो मेरे गणों की पूजा करता है मैं उसकी पूजा को। सबसे पहले आप भगवान शुद्ध महादेव के दर्शन करने से पहले नंदी भगवान के दर्शन करें। ये नंदी जो है ये भगवान के सेक्रेटरी हैं, मेन सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जो हैं भगवान शंकर के नंदीगण जी हैं। ये सबसे पहले जो है आर्डर पास जो है वो नंदी जी करते हैं। अगर नंदी जी नाराज़ हो गए तो किसी भी प्रकार की वो, ये गणेश जी का जो मंदिर है, सभी विघ्नों का विनाश करने वाले भगवान गणेश जी महाराज, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। ये देखिए जहाँ पर आज भक्तों का तांता लगा हुआ है, फिर भी आप लोगों की ये बाबा रूपनाथ जी जो पहले महंत हुए हैं उनकी ये जिंदा समाधि है। उन्होंने जीवित ही जो है समाधि लेकर के उसके बाद ये आप देखिए ये जिंदा समाधि जो है बाबा रूपनाथ जी की जो है, ये 2200 वर्ष पहले जहाँ पर ये नेपाल से, तब उनकी उम्र जो है 8 वर्ष की थी। तो जो है उनको दर्शन भगवान ने दिए कि आप जहाँ पर आकर के इस स्थान की पूजा जो है उसको संभालिए। आइए आप शंकर के साक्षात जो दर्शन करवाने जा रहा हूँ। तो जहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी तरह से भगवान शंकर के दर्शन हो और आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। और सभी ये देखिए, एक मिनट, शंकर के जो दिव्य दर्शन जो है वो सामने जो आपको शिवलिंग जो कोने पर दिखाई दे रहा है वो माँ पार्वती ने जो स्थापित किया था। ये भगवान शंकर जो है आप शंभु भगवान शंकर की मूर्ति है, शुद्ध महादेव महान शंकर की। ये नीचे जो है वो शंकर जी का स्थान है। ये आप देखिए बहुत दिव्य मूर्ति, ये स्वयं जो है किसी किसान को हल चलाते हुए जो मिली थी। आप ये दर्शन कीजिए, ये पंडित जी महाराज के आप ये दिव्य दर्शन कीजिए। ये भी भगवान शंकर के, ये पंडित जी ये मक्खन लाल जी हैं, ये भगवान शंकर के पुजारी हैं। ये भी बड़े दिव्य हैं, इनका बड़ा सौभाग्य है कि ये भगवान के चरणों में सदा रहते हैं। वो हाँ, ये देखिए ये इस मूर्ति के बीच में जो है ये माँ पार्वती है, ये पार्वती का। ये पंडित जी आपको इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। ये पंडित जी थोड़ा सा बताइए। ये उस समय वो शिवलिंग है जो माँ पार्वती जी जहाँ स्वयं पूजा की थी जिन्होंने, हाँ, ये उस समय का शिवलिंग है। शिवलिंग माँ पार्वती ने स्थापित किया था। देखिए इस मूर्ति में 6 दर्शन है। ये भोलेनाथ हैं, ये माँ पार्वती जी हैं सामने, और ये नंदी जी हैं, हाँ। और इनके ऊपर गणेश जी हैं, हाँ। और त्रिदेव हैं। इधर ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी हैं, देखिए हाँ जी, ब्रह्मा हाँ। है, उधर भगवान विष्णु है। ये देखिए ये जो है कि ये स्वयंभू जो है प्रकट हुए हैं। ये खेत में से ये मूर्ति प्रकट हुई थी, और जहाँ तक लाई गई मूर्ति उसके बाद जहाँ से मूर्ति ये हिली नहीं, क्योंकि माँ पार्वती ने जहाँ पर शिवलिंग का जो स्थापित किया था, और शुद्धांत नामक जो राक्षस की यही कामना थी कि भगवान शंकर जो है जहाँ पर वो विराजमान रहे साक्षात। ये भगवान शंकर के
साक्षात जो दर्शन है, भगवान शंकर जो है ये साक्षात जहाँ पर विराजमान रहते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। शिव शंभो।